नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अगर आपकी कोई कैपिटल गेन से इनकम हुई है, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है जिससे आपको कैपिटल गेन हुआ है, लेकिन आपने इसको या तो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया नहीं है या आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना भूल गए हैं, तो दोस्तों आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट ITAT अहमदाबाद का आया है, जिसके अंदर कैपिटल गेन में इनकम होने के बावजूद भी उस एसएससी पे जो है वो पेनल्टी नहीं लगाई गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा केस, क्या है पूरा डिसीजन इस केस के अंदर दिया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले केस की डिटेल के बारे में। तो ये जो केस है वो है पारुल बेन विजय कुमार पटेल का केस है, जो ITAT अहमदाबाद के अंदर रजिस्टर किया गया है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। इस केस का ITA नंबर जो है वो 164 अहमदाबाद 2024, असेसमेंट ईयर 17-18 रिलेवेंट ये केस है और इसका जो जजमेंट दिया गया है वो 22 मई 2024 को, यानी लेटेस्ट जजमेंट है। आइए जानते हैं सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस, इसके बारे में ये जानेंगे SSC का इसमें क्या कहना था और ITAT अहमदाबाद ने फाइनल क्या डिसीजन दिया है, इसके बारे में भी बात करते हैं। फैक्ट ऑफ द केस के बारे में, इस केस के अंदर जो SSC है यानी पारुल बहन है, उन्होंने 139 के तहत अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उन्हें नोटिस भेजा गया है 148 के अंदर। उनका जो केस है वो रीओपन किया गया है, जिसके तहत इन्होंने 22 मार्च 2020 को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा। इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर जो है इसका असेसमेंट किया है, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न इन्होंने भरा था। इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त इन्होंने अपनी इनकम जो है वो डिक्लेयर करी थी 27,85,000 रुपए, लेकिन जब AO ने असेसमेंट किया तब यह पाया कि कैपिटल गेन की इनकम 22,20,000 रुपए जो है वो दिखाना रह गया है। इनका असेसमेंट कर दिया और इनकी इनकम ना दिखाने की वजह से इनका केस तो रीओपन नहीं किया, लेकिन एस्केप असेसमेंट के तहत इन पर पेनल्टी लगा दी गई सेक्शन 270A की, जो थी 200%, यानी अराउंड 10 लाख की इन पर पेनल्टी लगा दी गई है। अब SSC चले गए CIT अपील के अंदर, जिसमें SSC का क्या सबमिशन था। SSC ने 4 बातों पर गौर देने को कहा। SSC ने कहा क्योंकि असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका था, इनकम टैक्स ऑफिसर यानी AO द्वारा ना ही इस इनकम कैपिटल गेन इनकम रिलेटेड कोई अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया था इस असेसमेंट दौरान, जिस वजह से यह पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए थी। इसके अलावा SSC का यह भी कहना था क्योंकि ऑलरेडी जो परचेजर था, जो बायर था, जिसको प्रॉपर्टी सेल मैंने करी थी, उसने मेरा TDS जो डिडक्ट कर लिया था सेक्शन 194IA के तहत, जो इनकम टैक्स पोर्टल यानी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 26A के अंदर TDS भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना सेल कंसिडरेशन था वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैंने इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए फाइल नहीं करी क्योंकि यह मेरा बोनाफाइड बिलीव था कि टैक्सेस तो मेरे ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके थे, शायद मुझे कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं थी रिटर्न फाइल करने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस सेल कंसिडरेशन, इस कैपिटल गेन के बारे में पता था क्योंकि 26A के अंदर सेल कंसिडरेशन भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। टैक्सेस जो थे वो डिडक्ट हो चुके थे और सरकार को जमा भी हो चुके थे। अराउंड 50% से ज्यादा जो TDS है वो ऑलरेडी सरकार को जमा हो गया था। इस वजह से जो पेनल्टी है वो नहीं लगानी चाहिए। अब ITAT ने 2 क्वेश्चन यहां पर रेस किए हैं। पहला क्वेश्चन, क्या SSC को सच में बोनाफाइड बिलीफ था या जेन्युइन रीजन था कि टैक्सेस जो है ऑलरेडी पेड हो चुके थे, परचेजर द्वारा TDS डिडक्ट हो चुका था, जिस वजह से उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी। दूसरा पॉइंट ये निकल के आ रहा था, जो भी पेनल्टी लगाई गई है क्या वो अंडर रिपोर्टिंग के हिसाब से 50% पेनल्टी लगेगी या फिर मिस रिपोर्टिंग में आएगी, यानी 200% जो है वो पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। आइए जानते ITAT का क्या कहना था। ITAT ने सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो बताया था हिंदुस्तान स्टील का, जिसके अंदर यह डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था कि अगर बोनाफाइड
होनेस्ट या जेन्युइन रीजन है तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। भले ही पेनल्टी जो है मिनिमम क्यों ना हो, मिनिमम पेनल्टी क्यों ना हो, अगर एसएससी द्वारा ब्रीच हुआ है लेकिन वो टेक्निकल और जेन्युइन बोनाफाइड बिलीफ रिगार्डिंग अगर ब्रीच है तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कहना था कि जो भी प्रॉपर्टी बेची है उसकी सेल कंसिडरेशन हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि उसमें जो है डिफरेंस निकल के आ सकता है। जो भी सेल कंसिडरेशन 26A के अंदर दिखाई दे रही है और जो एक्चुअल सेल एसएससी द्वारा करी गई है उसमें डिफरेंस है, जिस वजह से यह मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम जो है वो माना जाना चाहिए। आईटीएटी ने कहा यह अंडर रिपोर्टिंग इनकम तो नहीं है। बात करते हैं मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की, तो एक बार अगर सेल कंसिडरेशन जो वो 26A के अंदर रिफ्लेक्ट हो चुकी है, जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी ऑब्जेक्शन अगर नहीं उठाया गया है और उस पर टैक्सेस भी आपने कलेक्ट कर लिया है क्योंकि परचेजर द्वारा टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है, तो उस केस में उसे मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम यानी सप्रेशन ऑफ फैक्ट जो है नहीं माना जाएगा। यानी एक बार सेल कंसिडरेशन 26A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है और आप उस पर कोई भी एग्जेक्शन नहीं उठा रहे, यानी डिपार्टमेंट उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा उस सेल कंसिडरेशन पे, तो फिर डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है या सप्रेशन ऑफ फैक्ट है। आइए अब जानते हैं आईटीएटी द्वारा क्या फाइनल डिसीजन इस केस के अंदर दिया गया है। आईटीएटी अहमदाबाद द्वारा यह डिसीजन दिया गया कि एसएससी बोनाफाइड बिलीफ में था कि टैक्सेस ऑलरेडी पेड हो चुके थे, सेल कंसिडरेशन ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुकी थी, 26A के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, परचेजर द्वारा जो टीडीएस डिडक्ट किया गया था वो 26A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा था, सेल कंसिडरेशन भी रिफ्लेक्ट हो रही थी और डिपार्टमेंट को भी इसकी नॉलेज थी पूरी की पूरी, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पर ये सभी चीजें जो डिस्क्लोज थी। इसके अलावा एसएससी को यह भी लग रहा था कि अब फर्दर कोई इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है रिटर्न भरने की, ना ही कोई टैक्सेस पेड करने की। तो यहां पर एसएससी का इंटेंशन साफ साफ दिख रहा है, कोई भी मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम नहीं है, फैक्ट छुपाने के यानी सप्रेशन ऑफ फैक्ट की कोई भी यहां पर जो है इंटेंशन नहीं है। यह एक बोनाफाइड बिलीफ था जिस वजह से इनकम टैक्स रिटर्न जो यहां पर नहीं भरी गई है। इनकम में ऑलरेडी जो है टैक्स सरकार को जमा कर दिया टीडीएस के रूप में, 26A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिस वजह से इस अपील को जो है वो अलाउ किया जाता है। यानी जो पेनल्टी एसएससी पे लगाई गई है वो रिमूव और डिलीट कर दी जाती है। तो आईटीएटी अहमदाबाद द्वारा यह एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया जिसके अंदर अगर आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम है, टीडीएस आपका डिडक्ट हो चुका है, 26A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेल कंसिडरेशन भी वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा रहा है उस सेल कंसिडरेशन को लेकर, तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप नहीं भरते तो आप पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। पारुल बेन विजय कुमार पटेल का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट 22 मई 2024 को आया, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन, एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है एसएससी को दी गई है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।